नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको धर्म का ढोंग करने वाले, धर्म का दिखावा करने वाले व्यक्तियों से नफरत हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं का विरोध करती है, संस्कृति का विरोध करती है, सभ्यता का विरोध करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू धर्म संस्कृति सभ्यता का निरादर करती है। मान लिया कांग्रेस ऐसा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अब ये देख लीजिए। इस वीडियो को गौर से देखिए। देश के अंदर मैहर एक विश्व प्रसिद्ध मां शारदा देवी का दार्शनिक स्थल है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इस दार्शनिक स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के लोग मां शारदा को चूनर चढ़ाने जा रहे हैं और इस चूनर चढ़ाने के लिए उन्होंने चुनरी यात्रा निकाली है। और वह चुनरी यात्रा में जिसकी ये यात्रा निकाल रहे हैं वो मां शारदा के ऊपर जाकर चढ़ाई जाएगी। ये धर्म के संवाहक हैं, ये धर्म के पुजारी हैं, ये धर्म को मानने वाले हैं, ये सनातन को मारने वाले हैं। इनके अंदर संस्कृति, सभ्यता और संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन अब इस वीडियो को बारीकी से देखिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग चूनर यात्रा जूता पहनकर निकाल रहे हैं। अभी यही काम कांग्रेस के लोगों ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तमाम पंडित गला फाड़ फाड़ कर, छाती पीट पीट कर कहते कि कांग्रेस के लोगों ने हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हिंदू संस्कृति एवं धर्म के ठेकेदार हैं। ये जूता पहनकर अगर चूनर यात्रा निकाले तो भी ये धर्म के ठेकेदार ही हैं, तो भी ये हिंदुओं के मसीहा कहे जाएंगे, हिंदुओं के खैर ख्वाह कहे जाएंगे। क्या कोई चूनर यात्रा जो मां शारदा को चढ़ाई जाने वाली चुनरी है उसे जूता पहनकर निकाला जाना चाहिए? सच्चाई में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो सही मायनों में सभ्यता और संस्कारों के शोषक बन जाते हैं। अहंकार की अति गर्जना में ये मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी राम नाम का दुपट्टा ओढ़कर 2 सांसदों से लेकर आज देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई, आज इस दल के लोग जूता पहनकर मां शारदा की चूनर यात्रा निकाल रहे हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, इस यात्रा में अधिकारी भी शामिल हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक पुलिस सब इंस्पेक्टर मंदिर में जूता पहनकर ड्यूटी करते पाया गया तो उसकी 5,000 की रसीद काट दी गई थी। और जो अधिकारी जूता पहनकर चूनर यात्रा निकाल रहे हैं, जो नेता चूनर यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी रसीद कौन काटेगा? यह वही वाली बात हुई कि तुम पियो तो पुण्य, हम पिए तो पाप, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हद हो गई इस दोहरे चरित्र की। और जो नेता जूता पहनकर चूनर यात्रा में शामिल हुए हैं, जनता उन्हें बारीकी से, तरीके से पहचान ले। और जब ये धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता की बात करें तो आप इन्हें जरूर कहिएगा कि आप वही वाले नेता हैं ना जो जूता पहनकर यात्रा निकाल रहे थे। आप धर्म कर्म की बात मत करिए, आप सनातन की बात मत करिए, आप हिंदू संस्कृति और संस्कारों की बात मत करिए, क्योंकि आपके अंदर न संस्कृति है, न संस्कार है, न सनातन के प्रति लगाव है। आपके अंदर सिर्फ प्रदर्शन है और आपके अंदर सिर्फ दिखावा है। जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार। और जब आप सत्ता में नहीं होते और आपको सत्ता प्राप्त करनी होती है तब आप सनातन की बात करते हैं, तब आप धर्म संस्कृति की बात करते हैं। आप तब धर्म संस्कृति के संवाहक बन जाते हो, तब आप धर्म संस्कृति के रक्षक बन जाते हो। हद हो गई। आज तो ऐसे नेताओं को देखकर वाकई में यदि उनके माँ बाप इन्हें इस अवस्था में देख रहे होंगे, यदि न्यायपूर्वक बात कहेंगे तो यही कहेंगे, मुझे इस बात पर शर्म आ रही है कि तुम हमारे पुत्र हो, या तुम्हें अपना पुत्र कहने में शर्म आ रही है। यदि नेताजी आप इतने ही कोमल हैं, आप इतने ही सुकुमार हैं कि आप नंगे पैर नहीं चल सकते, तो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि आप चूनर यात्रा निकालिए, बिना जूता पहनकर निकालिए तो आपकी तबीयत सही रहेगी। आप वहां चूनर पकड़ते जहां आप जूता उतार सकते थे। लेकिन जब किसी नेता के पास सत्ता का सामियाना होता है, वह सत्ता के घोड़े में बैठकर सर पर दौड़ रहा होता है, तो कितने अहंकार के साथ जवाब देता है, इसकी वानगी भी हम आपको सुनाते हैं। जब इस संबंध में मैहर जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमलेश सुहाने से विशाल खबर ने बातचीत की और पूछा कि आप जूता पहनकर चूनर यात्रा में शामिल हुए, तो उन्होंने गलती मानने की बजाय कहा कि यह तो साधना का विषय है।
उनके इस उत्तर के बाद जब विशाल खबर ने प्रति प्रश्न किया कि आप अपने घर में भी जूता पहनकर इसी तरीके से साधना करते हैं, तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि पत्रकारों से कोई जीत ही नहीं सकता। जब विशाल खबर ने कहा कि इसमें जीत हार की कोई बात ही नहीं है, अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लीजिए। सीधे सीधे गलती न स्वीकार करके उन्होंने घुमा फिरा करके गलती स्वीकारी। उन्हें लगा कि अब हम घिर चुके हैं। विशाल खबर का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की तौहीन करें, किसी को जलील करें, किसी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन विशाल खबर का यह उद्देश्य है कि आपका चाल चरित्र चेहरा जो बोलते हैं उसमें समानता होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वह दिखना चाहिए। आप कहे कुछ और करे कुछ और। अगर विशाल खबर को यह बात पता चलेगी तो विशाल खबर इस तरीके की खबरों को जरूर दिखाएगा, इस तरीके की खबरों को जनता को जरूर बताएगा, आपकी असलियत जनता के सामने जरूर लाएगा। आइए सुनते हैं उस पूरे संवाद को जिसमें मैहर के जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने ने विशाल खबर से बातचीत की और क्या कहा। हेलो, नमस्कार जी, कमलेश सुहाने जी से बात हो रही है मेरी? हाँ, बोल रहा हूँ भाई साहब। कमलेश जी, केशव तिवारी बोल रहा हूँ, सतना से पत्रकार। जी केशव जी, कहाँ पे है? आज आप लोगों ने एक चूनर यात्रा निकाली। नहीं जी, उसमें आप लोग माने धार्मिक कार्यक्रम का चूनर यात्रा, उसमें आप लोगों ने जूता पहन के सारी यात्रा निकाली। जी, जूता पहन के आप चूनर यात्रा निकाल रहे हैं जी। तो ये मतलब हमारे हिंदू संस्कृति और धर्म में ये चीजें, इनका उल्लेख है या नहीं है? रूबी की शादी होती है। साधना का विषय जरूर रहता है, साधना का विषय है, ये ऐसा ही होना चाहिए जी। जी। तो आप लोगों ने साधना नहीं की, सिर्फ दिखावा किया फिर? अब केशव जी कैसा भी मान सकते हैं आप, दिखावा तो नहीं है वो। हाँ, तो फिर जूता पहन के फिर साधना कैसी? माने आप कोई साधना करते हैं तो जूता पहन के करते हैं, घर में भी इसी तरीके से करते हैं। पत्रकारों से कोई नहीं जीत सकता केशव जी। तो जीतने हारने वाली कमलेश जी कोई बात नहीं, हम तो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि नेताओं को एक सबसे बड़ी, माने अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसको सहजता से स्वीकार कर लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। गलती दुनिया में हर आदमी से होती है। मैंने आपको वही तो कहा ना, ये साधना का विषय है, जिससे जितना सध जाए। लोग पद यात्रा तो जबलपुर सागर से आके माई के दरवाजे तक करते हैं। हम लोग जो है ऊपर रोपवे तक जाके और वहां जूता उतारने का भी प्रचलन है, ऐसा मानना चाहिए। और अगर ये है तो मैं उसको स्वीकारता हूँ, गलत है। धन्यवाद। इतना ही नहीं, चूनर यात्रा में जूता पहने थे, वहां गलती हुई, बात समझ में आ गई, चलो एक बार गलती हो गई। लेकिन इसके बाद एक वीडियो विशाल खबर और दिखा रहा है जिसमें आरती हो रही है। आरती के वीडियो में सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विश्वनाथ तिवारी भी जूता पहनकर आरती कर रहे हैं। अब ये तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं, इन्हें धर्म कर्म सनातन का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होगा, लेकिन इन्हें भी शर्म नहीं आई जूता पहन के आरती करने में। आरती तो कमलेश सुहाने ने भी जूता पहन के ही की, लेकिन बीच में टेबल रखा हुआ है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप वहीं पर देखिए संस्कारों वाली बात। विश्वनाथ तिवारी के बाद एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का और आरती कर रहा है, लेकिन उसने जूता उतार कर आरती की। उसके माँ बाप ने उसको संस्कार दिए हैं, धर्म सिखाया है, इसलिए उसने जूता उतार कर आरती की। हो सकता है वो छोटा कार्यकर्ता रहा हो, जिसके चलते उसके अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता वाला अहंकार ना आया हो, लेकिन जिनके माँ बाप ने उन्हें संस्कृति सभ्यता संस्कार नहीं सिखाया, उन्हें सनातन धर्म नहीं बताया, इसीलिए वो धर्म की बख्शिया उधेड़ रहे। मैहर में जिस तरीके से कुसंस्कारों का कोलाहल सत्ताधारी गिरोह के नैतिक दिवालियापन के प्रमाण दे रहा है, उसे वाकई में देखने की जरूरत है। भाजपाई नेताओं के सियासत के आडंबर का गुब्बारा फूट चुका है। ये धर्म के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन ये धर्म के रक्षक नहीं है। आज की फोटो देखने के बाद ये धर्म के भक्षक कहे जाएंगे। ये सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं। इस संबंध में मीडिया के लोगों ने छोटा अखाड़ा के संत श्री गंगा शरण से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा कुछ मत कहलवाइए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों के विरुद्ध बोलना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपकी जीभ भी काटने की कोशिश ये सत्ताधारी दल के लोग कर सकते, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी गंगा शरण जी ने यह कह दिया कि जो लोग चूनर चढ़ा रहे हैं उनके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं है, यह सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरीके की बात दिलेरी से संत लोग ही, और यह सच्चाई भी है। आइए सुनते हैं गंगा शरण जी ने मीडिया से क्या कुछ कहा। देखिए, पहली बात तो ये है सभी लोगों से जय श्री राम, शुभ आशीर्वाद। देखिए, एक तो नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम शारदा मैया की गोद में रह रहे हैं।
और उसकी जो आंचल है हम लोगों के ऊपर है, ऐसा हमारा मानना, भाव हमारा रहता है। पहली बात तो रोड जब जल से सींची गई तो रोड, जल पवित्र कर दिया रोड को, रास्ते को। अब उसके बाद जूता चप्पल या हम कोई चीज़ अब उसमें शेष नहीं रह जाता है। दूसरी चीज़, जिस चूनर को हम माँ को समर्पित करने, जो सामान्य चूनर नहीं है, शारदा मैया को, आदि शक्ति को हम चूनर समर्पित करने जा रहे हैं, तो उस चूनर को जूता चप्पल पहन करके, तो ये हमारा धर्म या हमारी भावना आस्था स्वीकार नहीं करती कि जूता चप्पल पहन करके हम उसको स्पर्श करें। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर श्रद्धा नहीं, प्रदर्शन है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि हम उसको जो है दिखाएं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को जीत रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमें अपने आप को भी धार्मिक करना चाहिए, विचारधाराओं को, शरीर को है, और लोगों में मैसेज जाए। क्योंकि जिस कार्य को जो हमसे दूर सुदूर लोग रह रहे हैं, जब वो देखते हैं कि जूता चप्पल पहन के ही जो है सब लोग पूजा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। अब बड़े वैसे बड़ा तो कोई नहीं है, देखिए मनुष्य जो है सब सामान्य है। यहाँ मृत्यु लोक में धन दौलत वैभव को लेकर के बड़ा छोट लोग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आस्था से साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? देखिए अब ज़्यादा कुछ कहलवाइए नहीं, क्योंकि देखिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो समर्थवान होता है वो कुछ भी करे, लेकिन समाज उस पर अंकुश लगाता है। इतना ही नहीं, इस संबंध में जब मैहर के बड़े अखाड़ा के महंत श्री सीता वल्लभ शरण जी से बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि पूजा की सामग्री को जूता चप्पल पहनकर छूना निषिद्ध। जो नेता चप्पल और जूता पहनकर चूनर यात्रा में शामिल हुए हैं, ये भी किसी न किसी भगवान के भक्त होंगे, ये भी किसी पंडित पुजारी से कथा सुनते होंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका आचरण जो दिखाई पड़ा, उसे देखने और सुनने के बाद मन बड़ा दुखी हुआ। आइए सुनते हैं कि श्री सीता वल्लभ जी ने मीडिया से क्या कहा। पूजा पाठ में अपने सनातन हिंदू धर्म में जूता चप्पल पहन करके पूजा करना, पूजा की वस्तु को भेंट करना, ये तो निषेध है। इसका पालन करना चाहिए, वो तो उचित नहीं है। हमारा धर्म इस बात को की इजाज़त नहीं देता। घंटा घर से मंदिर तक गया है आदमी सभी चूनर पकड़ के, तो क्या ये उचित था? अब चाहे घंटा घर से नहीं और कुछ चेहरा फिर जाते, पर जूता चप्पल पहन के न जाना चाहिए। चाहे थोड़ी यात्रा कर लेते हैं पर जूता चप्पल उतार के कर लेते तो अच्छा रहता। माता के प्रांगण में कर लेते हैं, बिना जूता चप्पल के करना चाहिए, तब में ज़्यादा कांग्रेस के लोग अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो आम जनता को इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो आम जनता को तकलीफ इसलिए भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं, सभ्यता के ठेकेदार बनते हैं, संस्कारों के ठेकेदार बनते हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीजों की ठेकेदारी लेने के बाद भी धर्म का मजाक उड़ाने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। क्या सनातन धर्म में जिस तरीके की हरकत मैहर में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने की, यह उचित है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए, और अगर आप हमारी खबरों को देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।